कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में, बहुत अपने जनों में हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। हाथ में घोड़े की नाल पहनकर कैसे पानी पियोगे, कैसे भोजन पाओगे? कितना अपवित्र बुद्धि तो पहले हो गई, अब 7.5 चढ़ा, पहले थोड़ी चढ़ा। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर ही नहीं सकता। अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, अब अनिष्ट नहीं हो सकता। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के अनिष्ट कैसे हो सकता है? अनिष्ट भी हमारे पास आएगा तो मंगल करके जाएगा, मंगल करके नहीं जाएगा। अनिष्ट है ना, किडनी फेल है, लेकिन वो हर समय मुझे सावधान रखती है, हर समय। कभी भी शरीर छूट सकता है। निरंतर नाम जप करो, निरंतर मंत्र जप करो, चलो सेवा करो, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे लिए अनिष्ट भी आएगा तो हमारा मंगल करके ही जाएगा। मंगल तो हो ही नहीं सकता। हमारे और संसार के बीच में भगवान की कृपा रूपी मशीन लगी है। उधर से जितना मंगल आएगा कृपा उसे फिल्टर करेगी और इधर मंगल हो जाएगा और मंगल वापस लौट जाएगा। कभी भक्त को नहीं सोचना चाहिए किसी भी क्रिया में, ये प्रियता की बात है, ये प्रियता की परीक्षा है। अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए, सत्य पर चल रहे हो, धन्य है तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, तुम्हारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। सीप समझते हैं ना, जो समुद्र किनारे होती है, उसमें 2 पल्ले होते हैं, ऐसे खोलो तो एक सीपी में समुद्र नहीं समा सकता। ऐसे हमारे छोटी सी बुद्धि में अनंत महिमाशाली भगवान का ज्ञान, महिमा, वैभव, ये पूरा प्रकाशित। जितनी क्षमता है उतना ऋषि मुनि महात्मा उतना अनुभव करते हैं, लेकिन असीम और अनंत, जब वो अनंत है तो कहा नहीं जा सकता कि इतनी ही। गुरुदेव भगवान जिसे आप आए हो खाली नहीं है, कहीं भी हो, अगर एक शब्द भी श्रद्धा से सुन लोगे तो परिवर्तन हो जाएगा। ये हो रहा है इस नाम का प्रभाव। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करना। जो हमारा पिता बना, अब उसे किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जो हमारी माँ बनी, अब उसको इस संसार चक्र में जीव को भटकना ना पड़े। मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि उसे भगवत प्राप्ति होगी। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए, वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा कोई है तो सौभाग्य, क्योंकि बार बार तो और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सब भक्तों से कह रहे, सबसे कह रहे, सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे।